आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में हिंदू फरीक की जानिब से जिला अदालत में दरखास्त की गई है कि मस्जिद के जुनूबी तहखाने यानी ब्यासी तहखाने की छत वाले मस्जिद के हिस्से पर किसी का भी दाखिला ममनू करार दिया जाए। इसके साथ ही तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी आयद की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय से मांग किया है कि अभी उन्हीं के न्यायालय के आदेश से जो पूजा शुरू हुई तहखाने में, अब तहखाने की छत लगभग 500 साल पहले बनी है और वह छत काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है। भारी भरकम पटिया बोल्डर रखे गए हैं। वो हमारी सुरक्षा का सवाल है। वहाँ बहुत सारे भक्तगण दिन भर लाइन लगी हुई है, दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। वहाँ पुजारी अंदर बैठे हुए हैं, सारे लोग जा रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं दर्शन करने। कोई भी पटिया अगर गिर गई और भारी भरकम पटिया है तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। माननीय न्यायालय से हम लोगों ने मांग किया है तत्काल रिपेयर का आदेश दें, जिससे कोई बड़ी कैजुअलिटी होने से रोका जा सके। तमिलनाडु में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले डीएमके लीडर अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने में मसरूफ थे, अब वज़ीर आला अपने बेटे को वज़ीर आला बनाने में मसरूफ हैं। ये तमाम डीएमके लीडर अपने बच्चों को वज़ीर आला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपका मुस्तकबिल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की ईडी की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर बुध को झारखंड के हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस एस जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज रखा है। जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज़ कोर्ट ने लालू यादव के खानदान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव की अहलिया और बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हरदयानंद चौधरी को बाकायदा जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक इस मामले में राउज़ कोर्ट ने चारों लोगों को शराइत के साथ बाकायदा जमानत दी है। गुजरात के साहिल के करीब एक ईरानी कश्ती से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की मालियत के 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये बरामदगी हिंदुस्तानी बहरिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक मुश्तरका ऑपरेशन में हुआ है। इस सिलसिले में 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए जाने वाले जखीरे में चरस, मीथाम्फेटामाइन और मार्फिन शामिल हैं, जिन पर हिंदुस्तान में पाबंदी है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने बात की। इसी दिशा में देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी ऑफशोर सीजर के रूप में इस ऑपरेशन में सफलता मिली है। ये देश का सबसे बड़ा ऑफशोर सीजर है। इसमें एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इंडियन ओशन से लगभग 3300 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई है। मात्रा और रिकॉर्ड के अनुसार यह देश का उच्चतम ऑफशोर सीजर है, जिसमें चरस और हशीश की सबसे अधिक मात्रा जब्त की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर आयद पाबंदी में मज़ीद 5 साल की तोसी कर दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये तंजीम मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए पाई गई है। उनका कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए जो भी खतरा बनेगा उसके लिए तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। आतिशी वजीर ने बताया कि आपकी सोलर पॉलिसी का एलजी साहब ने रोक दिया है। 29 जनवरी 2024 को केजरीवाल हुकूमत ने अपनी काबीना में एक नई सोलर पॉलिसी पास की। आतिशी ने कहा कि मुल्क की सबसे तरक्की पसंद पॉलिसी के तौर पर उसकी तारीफ की गई। दिल्ली में रहने वाले लोग जो 400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी जीरो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल का फायदा मिलना है। अब बीजेपी की साजिश है कि ज़ाब्ते अखलाक के पास होने तक उसे रोका जाए। 29 जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया। उसके 2-1 दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया। फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी,
जो प्रदूषण को कम करेगी। एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। हिमाचल प्रदेश असेंबली से 15 एमएलएस की मुअत्तली पर एलओपी जयराम ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के पास 25 एमएलए हैं। राज्यसभा की वोटिंग के बाद ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। इससे हुकूमत के लिए खतरा पैदा हो गया। उन्हें मालूम था कि हुकूमत गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने बीजेपी एमएलएस की तादाद कम कर दी। उन्होंने मुझ समेत 15 एमएलएस को मुअत्तल किया है। हमें कांग्रेस की हुकूमत बचाने के लिए मुअत्तल किया गया है। हमारी मुअत्तली के बाद उन्होंने बजट पास किया। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते। परिस्थिति ये हुई कि इनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूं और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहां निश्चित तौर पर जीत होगी। ये 2 बजे अभी स्पीकर साहब ने समय दिया है तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बजट आज पास होगा और कब होगा पास? नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं, तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सब विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में ज़ेरे तामीर रैपिड मेट्रो स्टेशन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अदाकारा और साबिक रुकन पार्लियामेंट जया प्रदा को यूपी के रामपुर के खुसूसी अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे 2 मुकदमात में समाअत के लिए हाजिर न होने के बाद मफरूर करार दे दिया है। ये मामला 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी से मुतालिक है, जब वो रामपुर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार थीं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।